शो के आगाज में सबसे पहले तो आपको बताएं कि फाइनली मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने साबका वजीर आजम के अमरीकी धमकी के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया है। और जब कौमी असम्बली में उन्होंने खिताब किया तो उन्होंने कहा कि पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि मैंने ख़त में धमकी आमेज़ गुफ्तगू जो है वो देखी। उन्होंने कहा कि मैंने मुझे बताया कि वो तो मेरे ख्याल में सब मान रहे थे, इसी की वजह से तो वो डिमार्श जारी किया गया था। वो मेरे ख्याल में साजिश और वो चक्कर कुछ और था। धमकी तो जाहिर है कि वो कहते हैं कि विल हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस। आपको याद नहीं है 9/11 के बाद क्या हुआ था? सारे लेटेस्ट 16 वो स्टोन एज वाला जो तस्करा था। बिल्कुल बिल्कुल तो ये इस तरह से। बहरहाल अब जो बात की शहबाज शरीफ साहब ने, पहले आपको जरा वो सुनवा देते हैं जो कौमी असम्बली में उन्होंने कहा। उस सफीर के हैं जो उस वक्त अमेरिका में मौजूद थे पाकिस्तान के। खत में मैंने ये लिखा था कि हमें वो धमकी आमेज गुफ्तगू थी, वो धमकी आमेज गुफ्तगू थी। वो खत NSC में पढ़ा भी गया और फिर जब एलामिया जारी हुआ तो उसमें जो आखिरी जुमला हर बात कह देता है कि साजिश का कोई दूर दूर तक कोई ना सबूत है न कोई निशान। गद्दारी या साजिश का अंतर कहाँ से निकला है? अच्छा जी, अब ये इमरान खान साहब का भी इस पे मौक़िफ़ सामने आ गया है। वो कह रहे हैं कि आज जेहलम के जलसे में, यानी कि आज जेहलम में जो जलसा होने जा रहा है उसमें वो जवाब देंगे इस हवाले से भरपूर तरीके से। बिल्कुल जी, और वो कह रहे हैं कि वो एक ही चीज़ चाहते हैं और वो है इलेक्शन। और साथ में उन्होंने लोगों को एक बार फिर से कहा है कि वो उनके इस्लामाबाद मार्च जो कॉल देंगे उसका वेट करें। क्या कहना था आपको सुनाते हैं। शहबाज शरीफ ने कोई ड्रामा किया, इतना बड़ा झूठा रहता है जी। इमरान खान ने कोई बड़ी फौज की तौहीन कर दी। जेल में मेरा जलसा है, शहबाज शरीफ मैं तुम्हारा जवाब दूंगा। बस सही माने तुम गद्दारों ने इस मुल्क से क्या किया। तुम्हारा भाई और तुम असल मीर जाफर और मीर सादिक को इस मुल्क के। अच्छा जी, तो दूसरी जानिब ये एक और, हम कभी वज़ीर आला की हल्फबर्दारी के मामले पर कहते हैं, कभी कहते हैं कि जी बुज़दार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो अभी भी वज़ीर आला हैं। बुज़दार साहब को खुद भी उसका यकीन नहीं होता। फिर सूबे का कोई खादिम आला ही नहीं होता। आप सोचें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से सूबा, और वहाँ पर ये सिचुएशन, तो ये वैसे चीमा साहब गले पड़ गए एक तरह से। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि उन्होंने कम मुद्दत में आके जो एक पुरअसर और पुरजोर कार्रवाई की है, बिल्कुल तो जी, काफ़ी लोगों को शर्मा और दिया। हमने देखा भी है कि सदर मुमलिकत ने कहा है कि गवर्नर पंजाब को सदर की मंजूरी के बगैर हटाया नहीं जा सकता। लेकिन उसके बावजूद आज सुबह नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि गवर्नर पंजाब उमर चीमा को हटाया जाए। कैबिनेट डिवीजन की जानिब से दिया गया। अब ये देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि मामला कहीं से भी ऐसा नहीं लगता। अच्छा कि ये नोटिफिकेशन भी जरा देख लेना मधिया। इसमें है ये चक्कर कि बेसिकली आईनी लिहाज से कहा जाता है कि एक दफ़ा एडवाइस के लिए भेजा जाए, मना कर दे तो ठीक है, मुस्तरद हो गया। 2 दफ़ा अगर भेज दिया जाए और उसके बाद भी सदर साहब राजी ना हो तो होता वही है जो कि वज़ीर आज़म साहब चाहते हैं। कोई रेजिडुअल पावर नहीं है सदर के पास कि वो इस तरह के डिसीजन ले सकें। राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक ट्वीट किया था, उसमें ये चीज़ कोट की है। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त क्या है, क्योंकि हम तो मतलब ये समझ ही नहीं पा रहे कि इस वक्त गवर्नर साहब कौन है और क्या सिलसिला है। तो ज़रा बात कर लेते हैं। बिल्कुल जी, सवाल से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे साथ मौजूद हैं कंवल जोसेफ साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कंवल एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। कंवल, सबसे पहले तो हम ये बात करना चाहेंगे उस धमकी की जिसके हवाले से इमरान खान साहब बात कर रहे थे, और अब कल हमने देखा कि कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी उस धमकी को तस्लीम किया है। तो हाउ डू यू सी इट? जी थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अभी उनका ये स्टेटमेंट चलाई जिसमें वो कह रहे थे कि जी 38 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में तो उन्होंने मरासला तो मान लिया और धमकी भी मान ली। मैं थोड़ा सा जरा कह दूं, 37th नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग को चेयर किया था वजीर आजम इमरान खान साहब ने, और उसके मिनट्स जो हैं वो जारी किए गए थे। और 27 मार्च के जलसे में वजीर आजम साहब ने ये कहा था कि धमकी दी जा रही है डायरेक्ट, और 22 करोड़ की जो मुल्क है उसके वजीर आजम को जो है वो निकालने की बातें हो रही हैं। तो आप जो स्टेटमेंट कल मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो दी है उसमें उन्होंने कहा कि हाँ मरासला भी था, धमकी भी थी, लेकिन इसमें साजिश और गद्दारी का कहाँ एलिमेंट था। तो मैं उनको बताना चाह रही हूँ कि आप हैं वो साजिश जीती जागती जो कल असेंबली में खड़े होके बोल रहे थे। ये थी वो धमकी जो एग्जीक्यूट हो गई, जिसमें मुदाखलत को पहले ही मान लिया गया था। तो मुदाखलत भी मानी गई, धमकी भी मानी गई, मरासला भी माना गया। नहीं कंवल, आप ये बात करें कि वो जिन रिपोर्कशंस के हवाले से बात कर रही थी, तो वो रिपोर्कशंस आप कह रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब हैं, ये आपके कहने का मतलब है? ये कहा गया था, मैं जुमले दोहरा देती हूँ। धमकी ये दी गई थी जो 27 मार्च का निकाल के देख लें। वजीर आजम साहब ने जो उस टाइम इमरान खान साहब ने जब मरासला लहरा के बात की थी तो उन्होंने कहा था
कि पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब ना हुआ तो पाकिस्तान को सीरियस उसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। और अगर कामयाब हो गया तो आम माफी है। तो आम माफी की सूरत तो अब जो गले अजाब पड़ा है वो कल वो खड़े हुए थे असेंबली में और पीछे सारी कुर्सियां खाली थी और जो भानुमती इनका कुंभा उन्होंने इकट्ठा किया है वो तक वहां मौजूद नहीं था, जो उन्होंने 34 लोगों की जिसमें से 24 के करीब क्रिमिनल्स हैं या बेल पे बेचारे जितने उन्होंने इकट्ठे किए कि कोई क्रिमिनल रह तो नहीं गया जिसमें कैबिनेट में न डालो। मे बी दे आर प्लानिंग कि वो यहाँ पर भी मुकदमात बना दे तो फिर सूरत-ए-हाल। एक मिनट सिर्फ, जी जी असेंबली में कल वजीर आजम खड़ा हुआ जो अपना तमाशा कर रहा था और उसके साथ कोई वज़रा नहीं बैठे हुए थे, खाली असेंबलियां और एक इलेजिटिमेट जिसमें अपोजिशन भी मौजूद नहीं थी बल्कि वो लोटे मौजूद थे जिनकी आज अल्लाह खैर करे तो 63A का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कोई डिसीजन आने वाला है। अच्छा, तो ये थी वो साजिश, और साजिश कभी भी लिख के बताई नहीं जाती है, साजिश की कड़ियां मिलती हैं, मुदाखलत भी मानी जा चुकी है, साजिश ये जिंदा बोलता सबूत है। और एक चीज और याद करा दूं, जी जी, इसी मोहतरम ने कहा था कि कोई मरासला नहीं आया, कोई इस तरह की चीज नहीं। बिलावल ने ये बात की, मरियम ने ये बात की और मुत्तर जो इनके अभी आजकल वज़रा बन के बैठे हुए हैं उन्होंने कहा कोई लेटर शेटर कुछ नहीं आया। ये इमरान खान ने ये अपने जो वजीर खारजा थे उस टाइम पे शाह महमूद कुरैशी साहब से खुद लिखवाए हैं। असल में वो बात ये है ना कि वो इनिशियली जो कंवल साहिबा वो जो नैरेटिव दिया गया था ना, पहले दिया गया था अमरीकी खातिर। एक और अच्छा, इन्होंने कहा कि अगर इमरान खान प्रूव कर दे कि ऐसा कोई लेटर आया तो मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। दूसरी दफा जब ये वजीर आजम की तकरीर फरमा रहे थे तो इन्होंने कहा अगर ऐसा कोई चीज प्रूफ हो गई तो मैं रिजाइन कर दूंगा। अब हर चीज आहिस्ता आहिस्ता खुद मुंह से मानते जा। अच्छा, बहरहाल उसमें उनका अपना नैरेटिव कुछ और है। अच्छा, ये जरा गवर्नर पंजाब का जो मामला है उस पर जरा रोशनी डाल दें कि इस वक्त करंटली आपके इल्म में ज्यादा होगा कि इस वक्त स्टेटस क्या है? चीमा साहब अभी काम कर रहे हैं या फिर रुखसत हो गए, या तहरीक इंसाफ इस मामले पे क्या अभी मौक़िफ़ रखती है? नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया हुकूमत ने अभी। देखिए जी, 9 अप्रैल को आपने वो सारा तमाशा देखा जिसका कल साजिश का जिक्र वो कह रहे थे, कौन सी साजिश और कौन सी गद्दारी, तो साजिशी भी खड़ा हुआ था और गद्दार भी सामने ही खड़ा था। ये उस दिन से ये सारा तमाशा शुरू हुआ है और कल रात भी 9 और 10 मई की पूरे 1 महीने बाद वो जो एक सोप ड्रामा पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने का चल रहा है, मैं पूछना चाह रही थी, मैंने बल्कि ट्वीट भी की थी कि ये किस मुल्क के कवानीन और किस मुल्क के आइन के तहत हमारे मुल्क में सारी चेंजेस हो रही हैं। पहले एक जाली वजीर आला लाया गया, फिर उसका जाली ओथ करवाया गया। आज तक हिस्ट्री में पाकिस्तान की जो सबज बुक है आइन की उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि कौमी असम्बली का स्पीकर आके एक जाली वजीर आला से बहुत सारे वज़रा की मौजूदगी में जबरदस्ती का एक वो लेगा हल्फ, और उसके बाद जाली वज़ीर आला साहब जो हैं वो अपने पुराने अबुओं के पास जाएंगे, चीनी चोरों के पास, जिनको वो 180 अरब का चीनी चोर कहते थे। कल फिर अब उसी की, लेकिन मसला ये है ना कि इसका मतलब ये है ना, स्टेट मिनिस्ट्री जो वैसे हम सुबह का टाइम है, काफी संजीदा हम बातें कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि मामला सियासत कहता है तो ऐसे ही होता है। लेकिन एक चीज ये है, व्हाट वी अंडरस्टैंड इज के ओवरऑल ही एक मजाक बना हुआ है, यानी कि अगर डिसीजन भी आ जाता है तो वो भी नहीं मानते, फिर दूसरी साइड से भी उस पर रेजिस्टेंस होती है, आप लोगों की साइड से भी होती है, अदालत से रुजू करना पड़ता है और फिर अदालत फैसला देती है तो उसके ऊपर भी जो है वो क्रिटिसिज्म होता है। तो ये तो आवे का आवा ही हम देख रहे हैं कि अदालत नहीं खुली और हमें उम्मीद थी कि शायद अदालत खुल जाएगी, लेकिन जितने भी ये इस तरह के हो रहे हैं, अटेम्प्ट्स हो रही हैं, ये हो आधी रात के बाद ही रही हैं। तो आधी रात को हमेशा चोर ही आया करते हैं, कभी लेजिटिमेट तो दिन की रोशनी में आया करते हैं। ये तो कमल अभी आपको पता है अभी जो रिसेंट जो अदालती कार्रवाई भी उसमें बाबर अवान साहब भी गए तो उसमें भी उनको बताया गया कि उनके लिए भी एक टाइम में अदालत 11 बजे भी जो है तब भी फैसला लिया गया। तो लेट्स नॉट गो देयर, शहबाज गिल साहब को और उनको फवाद साहब को भी लेट्स नॉट गो देयर, बट कमल एक मिनट की इजाजत दीजिए। वो फैसले जब आ जाते हैं, फैसले डिस्कस करना हमारा आईनी हक है। मैं मरियम नवाज तो हूँ नहीं कि मैं वहाँ जाके कोई तहरीकें चलाऊंगी, लेकिन एक पाकिस्तानी शहरी और एक कॉन्स्टिट्यूशन को समझने वाली अवेयर एक एक्स MNA के तहत मैं इतना जरूर बताऊंगी कि जिस रात को अदालत खुली थी उस दोपहर को जब 11:15 बजे मुझे बताइए, आज आप लोगों का जेहलू में आप लोगों का जलसा होने जा रहा है, क्या तैयारी है उसकी और क्या आज हम एक्सपेक्ट करें कि क्या? मुझे सिर्फ इतना बताने दें कि उस दिन 11:15 पे वो अदालत हमें बंद मिली। तो कल भी हम उम्मीद कर रहे थे कि चलो आज देखते हैं कि अदालत कितना खुलती है और कितना इस मामले को
क्राइसिस अच्छा बनने जी। से रोकती है। चलिए कमल, अब जलसे पे आ अब जरा जलसे पे आ जाते हैं हम लोग। मुझे ये बताइएगा कि आज जो जेलों में जलसा होने जा रहा है, क्या हम एक्सपेक्ट करें उसमें कि आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उसमें कोई स्पेसिफिक डेट देंगे? क्योंकि बहुत लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके जलसों में बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, ऑफकोर्स आज भी आएंगे, तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि आज कोई डेट अनाउंस करेंगे कि इस्लामाबाद कब लोगों को बुलाएंगे? देखिए जी, ये जलसे नहीं है, ये तो एहतजाज है इस इम्पोर्टेड मुसल्लत शुदा इलिजिटिमेट हुकूमत पे जो आधे रात को मुसल्लत की गई। तो डेट्स तो देखें, ऑलरेडी उन्होंने कह दिया 20 तक हमारे ये सारे एहतजाजी जो जलसे चल रहे हैं, और ये पाकिस्तान बचाओ तहरीक है हकीकी आज़ादी की। तो लोग तो आ रहे हैं, लोग हमें नहीं अपने आप को सपोर्ट करें, हम अपनी आज़ादी की बात करें। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, आप देखेंगे पूरा झेलम आएगा, पूरे जिले का लोग आएंगे। हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली दफा इस किस्म के जलसे हो रहे हैं जिसमें किसी MNA MPA को ना गाड़ियां देनी पड़ती हैं, ना बसें देनी पड़ती हैं, ना लोगों को घेर के लाना पड़ता है, वो खुद ही आते हैं। और इतने आते हैं कि हमारा जो एलोकेटेड एरिया होता है वो हमेशा छोटा पड़ा है। ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। सही। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला, और मार्च की कॉल की सारे जो है वो अवाम पूरे पाकिस्तान की, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाहर की अवाम जो पाकिस्तान से बाहर हमारे ओवरसीज गए हैं, वो भी उसका इंतजार कर रहे हैं। चलें, थैंक यू सो मच। कमल शोज़ेब हमारे साथ मौजूद थी और ज़ाहिर है कि सारा वाक़या उन्होंने शुरू से लेकर अब तक क्या हुआ, कैसे हुआ, वो ब्रीफ किया। लेकिन एक चीज़ जो है वो ये है कि ज़ाहिर है कि एक आइन की इंटरप्रिटेशन इट्स नॉट एन ईजी टास्क। लग रहा है कि काफ़ी मुश्किल सिलसिला है, क्योंकि हर कोई अपने अंदाज में उसकी तशरीह करता है, हर कोई अपने अंदाज से बस टिका रहता है, और अब तो मुझे वो करने लग गए, बिल्कुल निगेट भी करने लग गए हैं, तो अपने अपने अंदाज में। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।